एक गांव में एक किसान नाम का एक युवक रहता था। वह गांव में शहद बेचता था, लेकिन उसी गांव में एक शहद बेचने वाला एक और युवक रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू किसान से बहुत जलता था क्योंकि उसके पास लोगों की लाइन लगी रहती थी। वही चिंटू के पास लोगों की कमी रहती थी क्योंकि चिंटू हमेशा बेईमानी से शहद बेचता था। तभी चिंटू मन में कहता है, अरे इसके पास तो लोगों की लाइन लगी है और मेरे पास शहद खरीदने वालों की कमी हो गई है। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर चिंटू किसान के पास गया। तभी किसान बोलता है, अरे क्या हुआ मेरे चिंटू भाई, तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? अरे वहाँ कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं सोचा तुम्हारे पास आऊंगा तो लोगों की लाइन लग जाएगी। तभी किसान हंसता हुआ कहता है, हा, अरे ऐसा कुछ नहीं है चिंटू भाई, मैं तो लोगों को शुद्ध शहद बेचता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। अगर तुम भी शुद्ध शहद बेचोगी तो लोग भी तुम्हारे पास आएंगे। किसान के पास लोगों की लाइन खत्म ही नहीं होती, वह एक के बाद एक लोगों को शहद बेचता ही रहता है। देखो मेरे चिंटू भाई, मैं लोगों को हमेशा माल सही बेचता हूँ, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। हाँ, उससे पैसा थोड़ा कम कमाता हूँ, लेकिन माल तो सही बेचता हूँ ना। तभी चिंटू मन ही मन में कहता है, बड़ा आया मुझको ज्ञान देने वाला, रुको अभी बताता हूँ। तभी किसान बोलता है, चिंटू भाई तुम यही अपना शहद बेचो और मैं तुम्हारी जगह पर जाकर शहद बेचता हूँ, अब ठीक है? अरे वाह, यही तो मैं बोलने वाला था, लेकिन तुमने खुद ही बोल दिया। लेकिन बाद में मत कहना कि चिंटू ने मेरे ग्राहक छीन लिए। अरे भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी दोनों एक दूसरे की सीट पर बैठ जाते हैं और शहद बेचने लगते हैं। चिंटू के पास एक ग्राहक आता है। तभी चिंटू ग्राहक को बोलता है, बोलो भाई कितना शहद चाहिए? तभी ग्राहक बोलता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर किशन भैया बैठते थे, वो कहाँ है? तभी चिंटू किशन की ओर इशारा करते हुए बताता है और ग्राहक किशन के पास चला जाता है और चिंटू ये सब देखते ही रह जाता है। अगली सुबह चिंटू किशन के घर जाता है और चुपके से उसके शहद में बहुत सारी चींटियां डाल देता है। तभी चिंटू मन ही मन कहता है, हा, अब देखता हूँ कैसे शहद बेचता है शुद्ध वाला। तभी अब सभी ग्राहक चिंटू के पास से शहद खरीदने लगे थे क्योंकि चिंटू ने किशन के साथ बहुत बुरा भला कर दिया था। चिंटू ने यह सब करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तभी किशन अपने मन में बोलता है, जब तक गांव के लोग मेरे को शहद बेचने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक मैं गांव में शहद बेचूंगा ही नहीं। तभी एक दिन किशन अपना शहद बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसका दोस्त वहीं आ जाता है और बोलता है, अरे किशन भाई, तुम गांव में शहद बेच छोड़कर दूसरे गांव में क्यों जा रहे हो? तभी किशन पुरानी सभी बातों को बताता है। तभी किशन का दोस्त बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसको बताता हूँ। और एक दिन किशन का दोस्त जासूसी करने के लिए चिंटू के घर जाकर दरवाजे से छुप कर देखने लगा। तभी चिंटू अपने शहद में अच्छे से पानी मिला रहा था। यह सब देख उसका दोस्त गांव में मुखिया को बुलाकर सभा बुलवाया और चिंटू को भी साथ में बुलवाया गया। क्यों चिंटू, तुमको शहद में पानी मिलाते हुए देखा गया है और इस बात के लिए तुमको गांव में शहद न बेचने के लिए दंडित किया जाता है। तभी किशन का दोस्त बोलता है, क्या तुमने किशन के शहद में चींटियां मिलाया था? चिंटू बोलता है, हाँ। इतना बोलते ही चिंटू शर्मिंदगी महसूस करते हुए चुप हो जाता है। तभी गांव का मुखिया बोलता है, तुम्हें इस काम के लिए गांव से निकाला जाता है। चिंटू और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और किशन को न्याय मिल